नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ संपत्तियों की सीबीसीआईडी जांच। शादाब आबदी ने प्रेस वार्ता कर बताया पूरा मामला, आखिर कौन कौन है घेरे में। ये सीबीसीआईडी इंक्वायरी तो 60,000 करोड़ की संपत्ति 60,000 करोड़ की संपत्ति है और अब वो एक नई तहरीक चला रखी है वफोरों ने कि करोड़ों रुपए का घोटाला है। उस घोटाले से बचने के लिए उन्होंने परवेज जवाद साहब को अपना ये लोग टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। अधिकारियों के पास हम जाते थे, मुख्यमंत्री से मिले हम, उन्होंने आमदनी एक बहुत ज़बरदस्त आमदनी कर दी और उनकी ईमानदारी के डंके सब जगह हैं। और मौलाना कलवे जवाद या अली जैदी के खिलाफ या शमील शमसी के खिलाफ ये लोग बयान दे रहे हैं, इनमें फिर उनके सबकी पोले में खोलूँगा और उनके जो कारोबार हैं केस हुए हमारे ऊपर, जेल हमारे आदमी गए दुनिया भर के हैं। छतों का क्या हाल था, जब पानी बरसता था तो अंदर भी ऐसे ही पानी बरसता था। जनाब, सबसे पहले आप ये बताइए कि सीबीसीआईडी इंक्वायरी के मुतालिक हमें खबर मिली है कि उसने जो है ना वक्फ के मुतालिक इंक्वायरी शुरू कर दी है, तो इसके ऊपर आप रोशनी डालेंगे कि ये किस किस वक्त के ऊपर कार्रवाई हो रही है या कब से शुरू हो रही है। देखिए, ऐसा है, ये सीबीसीआईडी इंक्वायरी तो जनाब मौलाना कलवे जवाद साहब ने कराई थी। ये उस टाइम कराई थी, 2009 से शुरू है ये, और इसमें बहुत सारी जांचें वहाँ हुई और भी हुई, FIR भी हुई। उसके बाद जो है 2009, 10, 11 में फिर इन्होंने सीबीसीआईडी जांच कराई मौलाना कलवे जवाद साहब ने, वही चल रही है सीबीसीआईडी जाँचें। और इसके अंदर जो है पहले इसमें यहाँ 3 FIR हुई थी, 2 आगरे में हुई थी, कानपुर में भी हुई थी। अब इसमें कुछ कमी रह गई थी यहाँ पर, तो हमने कलवे जवाद साहब से आग्रह करा कि जनाब इसके अंदर आप सहारनपुर में क्यों कुछ कमी रह गई थी, उनकी वक्फ़ों की और जांच होनी। तो इसमें जो कुल वक्फ़ हैं, एक तो हमारा ये वक्फ़ 733 जिसमें मेरा बेटा है मुतवल्ली मुंतज़िम दानिश आबदी, और एक है करबला की जिसमें तालिब जैदी है, एक है वक्फ़ इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा 724, वो उसके अंदर जो है वो है क्या इसका डॉक्टर अथर जैदी मुतवल्ली हैं, और एक वक्फ़ है यहाँ हज्जन तुल्ली का इमाम बाड़ा, उसके ख्वाजा आसिफ मुतवल्ली हैं। उसमें कुछ प्रॉपर्टी है, लोगों ने अपना नाम चढ़वा रखा है, जैसे कहते हो सब सीबीसीआईडी सब बाहर ले आई है। और एक वक्फ़ 707 है, उसके अंदर सीबीसीआईडी बहुत गहरता से बड़े बारीकी से इसके अंदर चल रहा है, और पहले भी कई FIR हुई हैं इसके अंदर। और अब जो है कुछ जो, क्योंकि पहले जो मामले थे वो मुतवल्लियों के उनके इंतकाल हो गए, तो वो उसके अंदर उनके नाम जो है निकल गए हैं, और जो पिछले नाम पड़े हुए हैं और लोग हैं, सुनीता चोपड़ा है, गौरव चोपड़ा है, ये लोग, ये और कई नाम हैं, वो थोड़े निकले हैं, उनके ऊपर यूँ कहता हूँ केस चल रहा है कोर्ट में। और रही इसकी बात कि यहाँ पर बड़े इमाम बाड़े पे क्या है, उसमें मामला है, प्रकरण है 2-3, और ऐसे करबला में कई प्रकरण हैं उनकी है, और हमारे वाले इमाम बाड़े में जो 733 है, इसका मेरा बेटा है और इसी तरह से हज्जन तुल्ली के प्रॉपर्टी पे जो अपने नाम लोगों ने चढ़वा रखे हैं, उसके अंदर भी सब प्रूफ दे दिए गए हैं। इसी तरह से जो है करबला में है, इसी तरह से और भी सब वक्फ़ों में जो मामलात हैं, क्योंकि हमने वक्फ़ के बचाने का बेड़ा उठा रखा है और इंशाअल्लाह इसमें कामयाब रहेंगे। जब तक मौलाना कलवे जवाद साहब हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा लगा चल रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके दिशा निर्देश पे ही सारे काम होते हैं। वक्फ़ बचाओ आंदोलन के जनाब शमील शमसी साहब हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी बहुत सक्रिय हैं। साहब, इसमें एक सवाल आता है कि आपने जो ना वक्फ की लड़ाई सुना है कि मौलाना कलवे जवाद साहब के साथ आप लड़ रहे हैं, इसको कितना टाइम हो गया है? लड़ रहे हैं कलवे जवाद साहब के शाना बशाना मिल करके उन वफ़खोरों के हम जो हैं लड़ रहे हैं, और अब वो एक नई तहरीक चला रखी है वफ़खोरों ने कि अब कभी कुछ डाल देंगे। कलवे जवाद साहब को अपना ये लोग टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ है, वो इज़्ज़ो मंतशा वो ज़िल्लो मंतशा, ऐसा ना। और कलवे जवाद साहब को कहीं ना कहीं, आज ये देखिए कोई भी कौम का मामला हो, चाहे वो दिल्ली में हो, हिंदुस्तान में कहीं भी हो, कलवे जवाद साहब ही काम आते हैं कौम के। कश्मीर के अंदर हमारा 40 साल से जुलूस नहीं निकल रहा था, मुहर्रम की अज़ादारी नहीं हो रही थी कश्मीर में, किसने खुलवाया? कलवे जवाद साहब ने हुकूमत के ऊपर ज़ोर डाल करके वहाँ पर अज़ादारी को कायम कराया, जो 40-50 साल से बंद थी वहाँ पर अज़ादारी हैं। जो दिल्ली के अंदर आप ये देखिए, दिल्ली में ज़ोरबाग करबला है, उसके ऊपर जो है कब्ज़ा कर रखा था नेताओं ने, कितना बड़ा नेता नाम था उसका, वो सब कब्ज़ा मौलाना ने मुक्त कराया।
60,000 करोड़ की संपत्ति, 60,000 करोड़ की संपत्ति है वफ़ की, जो जोरबाग करबला है दिल्ली के अंदर। वहाँ पे अब इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, कौम के कितने काम आएंगे। अगर मौलाना को कोई लालच होता तो मौलाना कभी की वहाँ पगड़ी ले लेते, जैसे औरों ने वफ़ों में कराया, जैसे उसके जितेंद्र नारायण त्यागी के टाइम में हुआ, उस वसीम रिजवी के टाइम में खूब खाया है, खूब बांटा है। अब उसने क्या कर रखा है, वसीम रिजवी ने उठा करके कुछ लोगों को, मौलवियों को, कि तुम्हें मौलवी कोटे से बनवा दूंगा, आरएसएस मेरे हाथ में है और तुम्हें मैं चेयरमैन बना दूंगा और तुम इनके खिलाफ ये बयान दो, तुम वो दो। एक कोई आदमी है पागल सा, वो रोज़ रोज़ बोलता रहता है, हाँ तो ये कर दिया है, ये कर दिया है। ये सब चीज़ें चल रही हैं और वक्फ बोर्ड बहुत शादाब साहब, नारायण वसीम रिजवी जो सुना है कि उनको कार्रवाई, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, जो जेल हुई है, वो आपने कराई है। तो जैसे कि उनकी एक्टिविटी अभी हमारे सामने आती रहती है कि वो आपने बताया, तो अभी आप उसके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं कि उसको सज़ा मिले? उसके लिए हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। उसको ऐसा हुआ था कि वो, उसमें कई केस हैं उसके ऊपर, CBI के भी केस हैं, CBCID के भी केस हैं, दीगर पुलिस के भी केस हैं, कई FIR हैं उस पर 40-45। उसके अंदर क्या हुआ कि वो बचा हुआ था, वो बना हिंदू। हिंदुओं को भी पता है, हिंदू भाइयों को पता है कि वो सिर्फ उसके ऊपर करोड़ों रुपए का घोटाला है। उस घोटाले से बचने के लिए उन्हें बच जाऊंगा, मैं हिंदू बन जाऊंगा। लेकिन जिस दिन वो बना उसके अगले दिन वो अरेस्ट हो गया। तभी सुप्रीम कोर्ट से एक वो हुआ, आदेश आया हिट स्पीच के लिए। उसके अंदर उसको ऊपर वहाँ FIR हो गई, FIR में अंदर चले गए। हमने जा करके वहाँ उसके जो है सारे प्रूफ लगा दिए, उसको जेल कराई। उसके बाद वो उसकी हालत ख़राब हो गई, वो वहाँ जेल में रह करके उसके वकीलों ने कहा कि इनका ऑपरेशन होना है बवासीर का, ये सब हो गया उसको, और ये यहाँ हो नहीं सकता जेल में, तो उसको छोड़ा गया जेल से। वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ज़मानत मिली 3 महीने की। अब तक उन्होंने इलाज नहीं करा, अब हमने फिर लगा दिया, वो अब के उसकी ज़मानत टूट जाएगी और जो इलाज होगा उसका वहीं तिहाड़ में होगा, जेल में। ये है। अच्छा, एक बात बताइए आप, ये जो वक्फ बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष शमील शमशी हैं और मौलाना कल्बे जवाद साहब जो हैं, इनके ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ आरोप लगते रहते हैं। ये क्या ये आरोप सच है या इनमें? ये देखिए ऐसा है, ये तो आपको हम बताएं, हम मौला अली के चाहने वाले हैं, मौला अली की नस्ल में से हैं। और मौला अली के ऊपर जब लोगों ने इल्ज़ाम लगाए, मिंबरों से गालियाँ दी और मौला अली को सब कहा, तो ये वही नस्ल है जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, उनकी औलाद पर। भाई उनकी औलाद ही तो सादात से है। अब वो उनका और तो कोई बस चलता नहीं। ये लोग कहाँ थे जब उस टाइम? अंधे थे, बहरे थे कि जिस टाइम हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ पे वफ़ की, हैं, हम लोग जो है सुबह सुबह जाते थे, सुबह ही वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ जब लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ पर, जब वो चेयरमैन था, हैं, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ पे। मिसम रिजवी, मैं, नवाब हिदायत, शबाब हैदर और हम मौलाना, हम सब गाड़ियों फिरते थे, अधिकारियों के पास हम जाते थे, मुख्यमंत्री से मिले हम, मुलायम सिंह से मिले हम लोग जा करके। उस टाइम मुलायम सिंह सरकार थी, सब कुछ था। उस टाइम ये लोग कहाँ थे? उस टाइम तो इनके ऐसे कोई बयान आए नहीं वसीम रिजवी के ख़िलाफ़, जिसने खाया दुनिया भर का 1800 करोड़ का गबन कर रखा है। आज वो जो वफ़ को बचा रहे हैं तो दुनिया भर के कोई वकील चल रहे हैं, कोई वकील चल रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे बयान दे रहे हैं लोग। उस टाइम कहाँ थे जब वो खा रहा था वफ़? उसको हटाया जाता। एक बार ये लोग मौलाना के पास आए या किसी उसमें उन्होंने उसके फेवर में, उसके खिलाफ बयान दिया? इनमें से किसी ने भी, जितने आज ये खड़े हुए हैं सब ये। अच्छा शादाब साहब, एक बात बताइए, शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन फिलहाल मौजूदा हैं अली जैदी साहब जी, उनके कुछ विकास आप हमें बता सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या विकास कराए हैं? देखिए ऐसा है, देखिए वो तो पूरी डिटेल उनके पास है। विकास जो उन्होंने कराए हैं वो दुनिया के सामने हैं। उन्होंने आमदनी एक बहुत ज़बरदस्त आमदनी कर दी और उनकी ईमानदारी के डंके सब जगह हैं। और जो लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो पहले अपने गिरबान में झाँके, हाजम है क्या क्या उन लोगों ने कर रखा है। और रही ये सब बात कि ये जो वो बेच रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो बेच रहा था उसके मैं फिर वही बात कहूँगा, उस टाइम ये लोग कहाँ थे? एक भी इनके आदमियों का, ये जो आज मौलाना कल्बे जवाद या अली जैदी के ख़िलाफ़ या शमील शमशी के ख़िलाफ़ ये लोग बयान दे रहे हैं, इनमें से एक का, किसी का एक बयान आप दिखला दीजिए जो वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ इन लोगों ने दिया हो। उस टाइम जब हम लोग लगे हुए थे, सुबह शाम इतने केस हुए हमारे ऊपर, जेल हमारे आदमी गए दुनिया भर के, हैं 78 केस मेरे ऊपर यहाँ हुए थे, किस तरह ख़त्म कराए मैंने, किस तरह क्या क्या हुआ। हम लोग वफ़ की लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम। इन लोगों का एक बयान कहीं का दिखला दीजिए, किसी अखबार में ही बयान दिखा दीजिए वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ इन लोगों का। अब ये लोग उससे मिलते हैं, वो बताता है इन्हें कि मैं तुम ये बनवा दूँगा, उसकी चमचागिरियाँ कर रहे हैं, उससे पैसे ले करके आ रहे हैं। ये लोग इन लोगों की असलियत है। अच्छा शादाब साहब, एक बात बताइए, आपके बेटे दानिश आब्दी जी के छोटे इमामबाड़े के मुतवल्ली हैं जी जी, उनके 2 साल लगभग पूरे हो गए हैं जी। सुना है कि उन्होंने काफ़ी जो
संपत्ति दबाई हुई थी वो भी उन्होंने आज़ाद कराई है जी, और जी। कुछ विकास कार्य भी कराए हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा ताकि लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि उन्होंने इतने कम टाइम में इतना अच्छा कार्य कैसे किया। देखिए ऐसा है, विकास कार्य जो कराए हैं पूरी बिरादरी के सामने हैं, और जो जायदाद निकाली वो ऑन रिकॉर्ड है, जो तकरीबन 17 करोड़ की जायदाद बैठती है। और रही दूसरी चीज़, आमदनी जो बढ़ाई है, अब के पहले कंट्रीब्यूशन जमा हुआ 40,000 रुपये, अब के कंट्रीब्यूशन जमा हुए 62,000 रुपये। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी आमदनी बढ़ गई है 2 साल में। दूसरी चीज़, आने वाले और 2-3 साल में इस वफ़ को 10 लाख के करीब आमदनी हो जाएगी। और हमने जिस टाइम चार्ज लिया था मेरे बेटे ने, तो कौम के बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोग इमाम बारगाह में बैठे थे। मैंने उस टाइम ये कहा था कि अगर मेरा बेटा कहीं कोई गलती करे या वफ़ को नुकसान पहुंचाए खुदा न खास्ता, तो मेरे बेटे को भी जूते मारना और मेरे भी जूते मारना ही, पूरी बिरादरी। लेकिन अगर कोई बेवजह ये कहेगा जी ये कर दिया और वो कर दिया, बेवजह बगैर किसी सबूत के कुछ करा हो, तो हमारे जूते मारो। और अगर कोई बेवजह मेरी औलाद को बदनाम करेगा, तो देखिए ऐसा है, फिर उनके सब की पोले मैं खोलूँगा और उनके जो कारोबार हैं मैं उनके कारोबार अच्छी तरह चलवाऊँगा। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ क्या है कि अगर कोई गलत है तो आप उसको पकड़िए। अब वक्फ हमारा चल रहा है, सही चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। ये इन लोगों को जलन ये हो रही है कुछ लोगों को कि ऐसा क्यों चल रहा है वक्फ, इसमें क्या हुआ। यहाँ पूरी बिरादरी को पता है छतों का क्या हाल था। जब पानी बरसता था तो अंदर भी ऐसे ही पानी बरसता था, पूरी छतें किस तरह टपकती थी आपको भी मालूम है और लोगों को मालूम। आज छतों की हमने रिपेयर कराया, जैसे जो भी कुछ कराया, अब हम उसका नक्शा बनवाया छतों का। और अली हैदर साहब जो है बिल्डर, कुबरा बिल्डर, उनसे बात हुई थी एक शादी में, उन्होंने कहा था नक्शा बनवाओ, इसको तामीर कराएंगे छतों को। और इसके अंदर इंशाअल्लाह ये जल्द ही इसमें मुहर्रम के बाद काम ये भी लगेगा। और बाकी जो है, रही जो मुखालिफ वैसे तो होते ही हैं, जिसके मुखालिफ ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, अच्छा। लेकिन रहे मुखालिफ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उल्टे सीधे दे करके बयान देना, ये करना वो करना, ना अपने गिरेबानों में तो झांको तुमने क्या कर रखा है, सबके रिकॉर्ड मेरे पास हैं। और अब लखनऊ जाऊंगा, अब करूंगा जाके इनको नंगा। अच्छा शादाब साहब, एक बात बताइए, एक संपत्ति यहाँ पर पुल बंजारान पर है, जी, मुरादाबाद हाउस के पास। जी जी। वक्त का जो एक्ट होता है 95, उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी अलॉटमेंट था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि सुना है कि वो आप ही के अंडर में आती है, मतलब जिसके आप इंचार्ज हैं। तो आपने उसके लिए क्या कार्रवाई की है या क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? उसके लिए ऐसा है, देखिए वक्फ एक्ट के अनुसार, वक्फ एक्ट 95 के अनुसार कोई भी अलाटमेंट चाहे कितने साल पुराना वो ख़त्म हो गया। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ ये थी, उसमें ये लिखा हुआ था 33 साल बढ़ने हैं। वक्फ बोर्ड ने पहले लिख के दे रखा है उसमें, बहुत पहली कमेटी ने 50 साल पहले, कि इसमें 33 साल करके 93 साल बढ़ने हैं। लेकिन इनको जो जगह दी गई थी, वो जगह दी गई थी इनको खाली प्लेन। इनके वालिद ने इसके अंदर टाल करी थी लकड़ियों की, इनको अलाटमेंट करी थी उस टाइम के मुतवलियों ने, कराई थी बोर्ड से अलाट। अच्छा, मैं इन्होंने उसके ऊपर एक बहुत बड़ी मार्केट बना दी, 30-35 दुकानें, ऊपर 7-8 फ्लाइट हैं, उनको किराए पे दे रखा है। 2.5-3 लाख रुपए महीना किराया ले रहे हैं लोग। आया था, हमारे पास आया था रसीद काट दो, हमने भाई हम तो नहीं काटते, हम कैसे काटते हैं, हमें कोई राइट ही नहीं रसीद काटने का, क्योंकि आपका जो है वह एक्ट के अनुसार आपका ख़त्म हो चुका है। अगर बोर्ड उसके अंदर कह लगे हमारा तो कार्यकाल, क्योंकि पहले से लिखा हुआ है और वाकई में लिखा हुआ है उनका कार्यकाल कि 33 साल करके 3 बार बढ़ना है। लेकिन बढ़ना तो पहले ये तो बतलाएं कि बगैर वो परमिशन तो दिखाएं, इनके पास कहाँ है परमिशन, जो इन्होंने इतना बड़ा वहाँ पे खड़ा कर दी तमाम इतनी लंबी चौड़ी इमारत, और उसकी आमदनी खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं उसकी आमदनी, ये है सोचने की बात। तो उसमें हम कैसे काट देते हैं, हमें कोई लालच नहीं है, हमें कुछ नहीं, हमें कोई लालच होता वहाँ शिकायत करी लखनऊ में, वो बंजारों की जो बंजारों के पुल पे जो वो है मुरादाबाद हाउस के पास बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें मार्केटें हैं, उसके अंदर शादाब आबदी के बेटे ने 20 लाख ले लिए, रसीद काट दी उनकी। वो मुझे कह रहे भाई ऐसे कह रहे, अब इतने में वहाँ पहुँच गए वो जिनका था। मैंने कहा लोग आपके पास बैठे, आ गए, पहुँच गए। पूरे मुझसे पूछा चेयरमैन ने क्या मामला है इसके अंदर, मैंने कहा ये मामला है, ये ख़त्म हो चुका है, इसको आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इनको जो है खाली जगह दी गई थी, कौन सी इनके पास परमिशन ये लिया है, कौन सी परमिशन है इनके पास जो इन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग ठोक ली इसके ऊपर, इस बिल्डिंग के जवाब दें।